जादुई बिल्ली और राजकुमारी की शादी। बहुत ही पुराने समय की बात है कि एक साम्राज्य में एक बहुत ही समृद्ध राजा और रानी रहते थे। उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम लिली था। एक दिन रानी लिली के साथ बगीचे में बैठी थी। तभी अचानक झाड़ियों में से एक बिल्ली निकली जो बहुत गंदी थी और घायल थी। बिल्ली को देखकर लिली बहुत खुश हो रही थी, इसलिए रानी ने बिल्ली को पालतू बनाने और साफ करने का आदेश दिया। फिर बिल्ली और लिली पूरे दिन एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे। दोनों में इतना प्यार हो गया कि लिली बिल्ली के बिना सो ही नहीं थी। फिर कुछ दिनों बाद बिल्ली का घाव ठीक हो गया और वह चुपके से महल से चली गई, जिसकी वजह से लिली बहुत रोई और राजा ने हुक्म दिया कि उस बिल्ली को ढूंढा जाए। लेकिन किसी बिल्ली नहीं मिली और वक्त गुजरते ही बिल्ली को भुला दिया गया। कुछ वर्षों के बाद लिली जवान और बहुत सुंदर भी हो गई। लिली को जंगल में घूमने और अकेले में गुनगुनाने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने सेवकों के साथ जंगल में सैर के लिए गई। वहां उसने अपनी सुरीली आवाज में गुनगुनाना शुरू किया। उसकी मधुर आवाज सुनकर उसके सेवक सो गए। फिर लिली अकेली गुनगुनाती जंगल में बहुत आगे निकल गई। उसके गुनगुनाने की आवाज जंगल के देव ने सुनी और दीवाना हो गया। इस देव ने लिली को उठाकर उसके साथ ले गया और कैद कर दिया। देव ने कहा, क्या तुम सिर्फ मेरे लिए गुनगुनाया करोगी? लिली काफी देर रोती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। फिर देव ने लिली को नहर से पानी लाने को कहा और कहा कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ढूंढकर मार दूंगा। लिली रोते रोते दरिया किनारे पहुंची तो वहां उसे वो बिल्ली मिली जिससे वह बचपन में खेला करती थी, लेकिन वह उस बिल्ली को पहचान ना सकी। लिली को बिल्ली बहुत प्यारी लगी। लिली ने बिल्ली से कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? जिस पर बिल्ली ने हाँ में सर हिला दिया। फिर लिली ने उसे सारी कहानी सुनाई। लिली ने कहा कि उसे देव ने बंदी बना लिया है और वह भाग भी नहीं सकती है, और कहा, काश कि तुम मुझे बचा सकती। लिली की यह बात सुनकर बिल्ली एक राजकुमार में बदल गया, मगर उसके सर पर बिल्ली के कान और कमर पर बिल्ली की पूंछ अभी भी मौजूद थी। लिली यह सब देखकर बहुत हैरान हुई और बोली, तुम कौन हो? इस पर बिल्ली राजकुमार बोला, घबराओ नहीं, मैं पड़ोस की सल्तनत का शहजादा हूँ। मेरे बचपन में मुझे बधुआ दी गई थी कि मैं बिल्ली की शक्ल में इस जंगल में रहूं, और मैं तब तक ऐसे ही रहूंगा जब तक मैं किसी व्यक्ति पर मेहरबानी न कर दूं जिसका उसे खबर ना हो। इतने में देव ने गुस्से से शहजादी को पुकारा, जिसे सुनकर लिली ने शहजादी से कहा, इजाजत मांगी और गुफा की तरफ चल पड़ी। अगले दिन जब शहजादी दोपहर के लिए खाना बना रही थी तो बिल्ली शहजादा चुपके से गुफा में आया। उस वक्त देव गुफा में मौजूद नहीं था। बिल्ली ने पूछा, लिली तुम क्या कर रही हो? लिली ने कहा, मैं देव के लिए कुछ अच्छी सी चीज बनाने की कोशिश कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि स्ट्रॉबेरी सूप बना लूं। यह कहकर लिली स्ट्रॉबेरी लेने के लिए जंगल में गई। उसके पीछे बिल्ली राजकुमार ने इस सूप में पास पड़ी काली मिर्च की सारी बोतल उड़ेल दी और फिर लिली स्ट्रॉबेरी लाई
और उसका सूप बनाया। कुछ देर बाद देव आया तो लिली ने उसे वह सूप दिया। तो सूप पीते ही देव चीखने लगा और पानी के लिए दरिया की तरफ भागा। वहां पर उसका इंतजार जादुई बिल्ली कर रही थी। बिल्ली ने जब देव को अपनी तरफ आते देखा तो उसने अपनी पूंछ को बढ़ाकर पेड़ के साथ बांध दिया। जैसे ही देव दरिया के पास आया तो वह पूंछ से टकराकर दरिया में जा गिरा। देखते ही देखते दरिया का तेज बहाव देव को बहा ले गया। कुछ देर बाद लिली भी दरिया पर पहुंची तो जादुई बिल्ली ने उसे बताया कि मैंने तुम्हारी जान हमेशा हमेशा के लिए उस देव से छुड़वा दी है। अब तुम आजाद हो। यह कहकर जादुई बिल्ली ने लिली पर जादू किया और वह बेहोश हो गई। फिर बिल्ली ने राजकुमारी को महल में छोड़ा और वहां से चली गई। जब लिली नींद से उठी तो उसे कुछ याद न था। जब जादुई बिल्ली की बददुआ भी खत्म हो गई थी। कुछ रोज बाद राजकुमार बिल्ली लिली का हाथ मांगने आया और लिली ने उससे शादी के लिए उसी वक्त हाँ कर दी। फिर दोनों की शादी हो गई और वो दोनों हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे।